हेलो वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जनवरी 2022 की मंथली टैरो रीडिंग है। वर्गोस सबसे पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके फैमिली को। ये जो भी आपने इस साल ड्रीम सोचे हैं, डिज़ायर सोचे हैं, वो सारी पूरी हो, यही मेरी कामना है। Again, wish you happy new year to you and your family also. Okay, वर्गोस हम लोग ये रीडिंग आपके कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट टू यू। किसी और के लिए मैसेज हो। ओके वर्गोस, वन मोर शफल। ओके ओके वर्गोस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ऐसे ही देखते हैं कि आपकी क्या ओवरऑल एनर्जी है। ओ वर्गोस, कंप्लीशन। ओके, वन चैप्टर इज कंप्लीशन, अनदर इज स्टार्ट। ओके, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। लक आपके फेवर में आ रहा है, फॉर्चून आपके फेवर में आती हुई दिख रही है जनवरी महीने में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। 6 ऑफ पेंटिकल में भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आप बैलेंस करे थे, मनी वाइज, जॉब वाइज, फ्रेंड सर्कल वाइज, या फिर एक इधर से उधर बैलेंस करे थे, मटेरियल थिंग वाइज, there is the luck favor. Okay, see, maybe शायद हो सकता है कि you're dealing with a sign. This is your energy for me. Okay, this is you, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, फुल फील दिख रहा है इस हफ्ते, इस महीने। ओके वर्गो, सी, यू आर लुकिंग गुड, यू आर स्टेबल, यू आर, दिस इज यू। जहाँ पर भी आप बैलेंस कर रहे थे ना, मनी वाइज, लव वाइज या रिसोर्सेज वाइज, कंप्लीशन है एंड न्यू स्टार्ट है एंड लक आपके फेवर में आ रहा है, फॉर्चून आपके फेवर में आ रही है, खुशियाँ आपके फेवर में आ रही है। वाओ, वेयर आर यू? अभी वर्गोस हैं कहाँ पर बताइए प्लीज़। वो 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आएगा। दिस इज द कार्ड ऑफ, आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा, एग्जाइटी, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड। ओके, सी, सो मच मेंटल तौर पे स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ की वजह से भी। ओके, वो मेंटल तौर पे लव लाइफ की वजह से हो सकता है, जॉब की वजह से हो सकता है, बिजनेस लॉस की वजह से हो सकता है, बट दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेस। दिस टू कार्ड इज स्ट्रेस। ओके, मेंटल स्ट्रेस बहुत होता हुआ दिख रहा है, मे भी शायद पर्सन की वजह से हो सकता है, सिनेरियो की वजह से हो सकता है। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, धोखा। ओके, मे भी शायद आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने मेंटल स्ट्रेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो कुछ लोगों के। एंड क्रॉस रोड पे है कि और मैं कैसे अपनी जो भी मेरे गोल हैं सपने, उसको कैसे प्रोटेक्ट करूँ, जस्ट लाइक दैट। बट दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल स्ट्रेस गाइस। राइट नाउ यू डू लुकिंग गुड। ओके वर्गोस, नॉट लुकिंग गुड। कुछ धोखा हुआ है या फिर आपने किया या फिर सामने वाले ने किया। दैट्स व्हाई यू प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। व्हाट इज द चैलेंज फॉर वर्गोस? चैलेंज क्या है वर्गोस के लिए बताइए प्लीज। व्हाट्स द चैलेंज फॉर वर्गोस? व्हाट्स द चैलेंज फॉर वर्गोस? वेटिंग गाइस, आपने एफर्ट डाल लिया है और रिजल्ट का वेट करें। द वेटिंग पीरियड इज योर चैलेंज। ओके, क्वीन ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पर्स, पाइसिस। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। में भी शायद डील कर रहे हो आप इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, या फिर वेट कर रहे हो अपने रिजल्ट का, या फिर हो सकता है कि हियर इज़ द प्रेगनेंट खुशखबरी का। ओके, दिस इज योर चैलेंज। बट जो भी आपने एफर्ट डाले हैं ना गाइस, वेट कर रहे हो, दिस इज़ योर चैलेंज, वेटिंग पीरियड फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर खुशी, फॉर योर किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो। ओके गाइस, मनी वाइज या फिर रिसोर्सेज वाइज या फिर इनकम वाइज, कुछ भी जो भी आपने एफर्ट डाला, दैट इज योर चैलेंज। वेटिंग पीरियड चल रहा है। हाँ, व्हाट्स योर फाउंडेशन? चैरियट एंड 9 of Wands। ओके, मे बी शायद दिस इज रिवर्स, योर फाउंडेशन कहीं ना कहीं आप ना रुके हुए हो। ओके, ये मे बी यूर डीलिंग विथ कैंसर,
कैंसर के साथ में रुके हुए हो और कहीं पर अगर आप अपने आप फाइट कर रहे थे किसी सिचुएशन की वजह से, तो भी नो मोर फाइटिंग, जस्ट आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने सिचुएशंस को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं यू स्टैग्नेट, ओके, स्थिर हो, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो भी आपके पास में है उसको आप समेटना चाह रहे हो, ओके। एंड सी हियर इज ऑल्सो वेट। नाउ योर फाउंडेशन इज कि आप वेट कर रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी इस मूवमेंट के लिए, ओके। वो मूवमेंट हो सकता है अपनी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप हो, आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर हो, ओके। और जो भी आप पहले प्रोटेक्ट कर रहे थे, पहले फाइट कर रहे थे, आप उसको अभी फाइट नहीं कर रहे हो, अभी आप उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, ओके, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट वेट कर रहे हो कि आपका शिप कब आए। एंड हियर इज ऑल्सो योर चैलेंजिंग पोजिशन। वॉज द पास्ट एनर्जी फॉर वर्गोस? What's the past energy for Virgos? Past energy for Virgos. King of Swords. This is the card of past में भी शायद हो सकता है you dealing with air sign, Gemini, Libra and Aquarius, but this is the card of clarity, okay. पास्ट में आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो अपने इस पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति, ओके। एंड मे भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विद अक्यूरियस अपनी इस विश फुलफिलमेंट के प्रति। एंड दिस इज द ऑल्सो कार्ड गाइस, अगर आप लीगल मैटर से डील कर रहे थे तो उस पर भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिली है जो आपके दिल को खुश किया है, ओके। पास्ट में आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। What's the grounding position for Virgos? What's the grounding position? 2 point. Oh, so much confusing. See, the grounding position is so much confusing. आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ये करना है, वो करना है, कैसे न्यू स्टार्ट करूँ मैं, कैसे अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट के साथ में आगे बढ़ूँ, ओके। बिहाइंड पीछे आपकी लाइफ में टेम्पटेशन है, बट मैं आगे लाइफ में कैसे बढ़ूँ, कॉन्फिडेंट जगाना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो, इसलिए यहाँ पर रुके हुए हो। आप इस कंफ्यूजन को लेट गो करना चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ में सीधा देखो, ओके, पीछे ना देखो, आप पास्ट को ना देखो, अपनी लाइफ में फोकस हो आगे, ओके। दैट्स वाई अभी आपका फाउंडेशन है कि रुके हो, जस्ट आपके जो भी कंफ्यूजिंग है, मेंटल स्ट्रेस है, उसको लेट गो कर रहे हो। सी जो भी पार्टनरशिप के प्रति कंफ्यूजिंग है, सोलमेट कनेक्शन के प्रति कंफ्यूजिंग है, या फिर सोशल नेटवर्क के पीछे कंफ्यूजिंग है, तो उसको लेट गो करें ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू वे से लाइफ स्टार्ट कर पाओ। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर वर्गोस? व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर वर्गोस? सी इस रिवर्स। हाँ, क्लैरिटी नहीं है गाइस अपने पर्सन के प्रति। वाई? कोई भी पर्सन, सोशल नेटवर्किंग, लव लाइफ, सोलमेट कनेक्शन, पार्टनरशिप, क्लैरिटी नहीं इन फ्यूचर में, ये सब सोर्स का कार्ड है, ओके। आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कंफ्यूजिंग भी रह रहे, ट्रुथ सामने नहीं आ रहा है आपके, ओके। न्यू तरीके से आप स्टार्ट करना चाह रहे बट नहीं कर पा रहे हो इस पार्टनरशिप की वजह से। ये सब सोर्स का कार्ड है गाइस। मेंटल तौर पे क्लियर नहीं हो बिकॉज यहाँ पर सो मच कंफ्यूजिंग है गाइस, सो मच कंफ्यूजिंग। लेट्स फाइंड आउट गाइस व्हाई आप ये सब सोच, व्हाई क्लियर क्यों नहीं हो, ओके, क्लियर क्यों नहीं हो। क्वेश्चन पूछते हैं, वर्गोस क्लियर क्यों नहीं है, व्हाई एस ऑफ सोर्स इज देयर, व्हाई एस ऑफ सोर्स इज देयर। बिकॉज क्लियर नहीं हो, बिकॉज 3 ऑफ सोर्स, नो 4 ऑफ सोर्स, बिकॉज आप हील नहीं हुए हो, ठीक है, अपनी सिचुएशन से, सिनारियो से। दैट्स वाई क्लैरिटी नहीं है, लीडरशिप रोल नहीं निभा रहे अपने इस पर्सन के प्रति। कोई भी हो सकता है ये, फायर साइन, एज ऑफ सैजिटेरियस बर्थ। गाइस जिस भी एरिया में आपको लॉस हुआ है, मेंटल स्ट्रेस दिया है किसी ने, पर्सन ने, सिचुएशन ने, सिनारियो ने, आप यहाँ पर अभी तक उभरे नहीं हो, इसीलिए आपको आप लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिली है, न्यू स्टार्ट नहीं हो पा रहा है आपके मेंटल तौर पे, ओके।
फर्स्ट हील होइए तब जाके आपको न्यू स्टार्ट मिलेगा। अपनी एनर्जी को रेजोनेट कीजिए न्यू तरीके से, फ्यूचर में प्लान कीजिए ताकि आपके पास में ट्रुथ, आप सही तरीके से लाइफ को देखो, ट्रुथ सामने आए, और जो भी आपके लाइफ में सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल बना हुआ है उसमें आपको क्लैरिटी मिले। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है क्योंकि आप हील नहीं हुए हो अपनी सिचुएशन से, कंफ्यूजिंग सिचुएशन से, मेंटल स्ट्रेस से। वैसे वॉज द हिडन पोर्शन फॉर वर्गोस, जो उनको पता नहीं है और पता होना चाहिए। वर्गोस की हिडन पोर्शन, वर्गोस की हिडन पोर्शन इस रिवर्स। किंग ऑफ कप का कार्ड है गाइस, इस रिवर्स। मे बी शायद दिस इज द यू डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट इमोशनल तौर पे आप इनबैलेंस हो रहे हो। अगर चाहते हो कि आपके लाइफ में सपोर्ट आए तो सपोर्ट भी थोड़ा डगमगा रहा है, फोकस भी नहीं हो अपनी लाइफ में, इसीलिए आप ना ये जो पर्सन है उसको छोड़ के अपनी 9th कप की तरफ जा रहे हैं, अपनी इस हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। ओके, हैप्पी फैमिली की तरफ जा रहे हो, कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो, इमोशनल जहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिलता है वहाँ पर जा रहे हो, बिकॉज हेयर इज़ इम्बैलेंस। ओके, इम्बैलेंस आपका ना इमोशनल तौर पे इम्बैलेंस हो रहा है हिडन पोर्शन में गाइस, तो बैलेंस करके चलिएगा। सपोर्ट चाहते हो तो सपोर्ट भी है बट थोड़ा टाइम लग सकता है, ऑफ़र चाहते हो तो ऑफ़र भी है बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, फोकस रहिए अपने गोल के प्रति, डिजायर के प्रति, ताकि आपका ऑफ़र भी आए, लव ऑफ़र भी आए, अपॉर्चुनिटी भी आए। ओके, 10 पे आप यहाँ पर वेट कर रहे हो। What's the environment? What's the environment for Virgos? What's the environment for Virgos? Guys, environment is death. Maybe you're dealing with Scorpio. Okay, this is the card of ending. उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो कि मैं कैसे अपनी इस सिचुएशन को, ये स्कॉर्पियो पर्सन की एंडिंग हो सकती है या फिर हो सकता है कि आपके नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनारियो की एंडिंग हो। के उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो कि मैं कैसे इसको क्लीन अप करूँ। जस्ट लाइक दैट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस क्लीन अप। What's the hopes and fear for Virgos? Yeah. Maybe you're dealing with Leos. Okay, this is your hopes and fear. आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, क्लैरिटी आए, न्यू बिगिनिंग हो और आप इंडिपेंडेंट। ओके, मे बी शायद आप चाहते हो कि कुछ लोग खुशखबरी चाह रहे हो, सी देयर इज द प्रेग्नेंट, खुशखबरी चाहते हो। ओके, बट दिस इज़ योर होप्स एंड फियर। आप चाहते हो कि आपके पास में आएगा कि नहीं आएगा। ओके, होप्स भी यही है और फियर भी यही है। खुशी आएगी कि नहीं आएगी, मनी आएगा कि नहीं आएगा, बेबी आएगा कि नहीं आएगा। दिस इज़ द हैप्पीनेस कार्ड। ओके, एंड जस्ट इंडिपेंडेंट होना चाहते हो आप हर तरीके से। दिस इज़ योर होप्स एंड फियर। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर वर्गोस? व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन? व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर वर्गोस? व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर वर्गोस? What's the divine position for Virgo? इन बिटवीन हम मझधार में हैं या मझधार में है आपका ये पार्टनर। आप लोग बीच में लटके पड़े हुए हो। ओके, एंड जस्ट बोलना चाहते हैं अगर ये आपके सोलमेट कनेक्शन है, लव लाइफ है या फिर पार्टनरशिप है, लार्ज ग्रुप सर्कल है, जो भी ये बॉन्ड है गाइस। ओके, प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग कीजिए, डोंट ओवर थिंक, प्लानिंग कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ओके, देयर इज़ द सो मच ओवर थिंकिंग अबाउट योर पर्सन एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि कब न्यू स्टार्ट हो बोल के। ओके, एंड जस्ट बोलना चाह रहे हैं बैलेंस कीजिए अपनी सोलमेट कनेक्शन को, नेटवर्किंग को, लव लाइफ को, और प्लानिंग कीजिए। ओके, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो भी नेटवर्किंग सर्कल है, ग्रुप है, वो बीच में है, मझधार में फंसा हुआ है। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर वर्गोस? व्हाट्स द आउटकम फॉर वर्गोस? There is a mysterious energy guys, कहीं ना कहीं आप स्टक हो, but this is the card of high priestess, this is the card of mysterious energy. Okay, मैं फाइंड आउट करूँगी why high priestess is there.
मिस्टीरियस एनर्जी इसलिए है बिकॉज देयर इज़ द सब इशू, ओके। मे बी शायद जो भी आप डील करो कभी, जिस भी एरिया में कभी, होम लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी, पर्सन की कमी, मनी की कमी, हेल्थ की कमी, या फिर किसी भी चीज़ की कमी, ओके, उसमें बैलेंस कर रहे हो। एंड दिस इज़ द जो भी कमी है वो पूरी होगी मिस्टेरियस वे से, ओके, सडनली। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन मिस्टेरियस, जो कि आपके लाइफ में अचानक ही होगा, ओके। दैट इज़ योर आउटकम, वो चेंज हो जाएगा। जो भी आपके लाइफ में कमी है ना, दैट इज़ चेंज। एंड सडनली आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हो बैलेंस बॉन्ड वो मिलेगा, ओके। एंड सी ये सब का न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। इमोशनल तौर पे आप न्यू बॉन्ड करोगे अपने लव लाइफ को, अपने पार्टनरशिप को, अपने होम लाइफ को, अपने मनी को, किसी भी चीज़ में, ओके। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर वर्गोस, क्या गाइडेंस है वर्गोस के लिए बताइए प्लीज़। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर वर्गोस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर वर्गोस, वर्गोस के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, वर्गोस के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप, ओके। वर्गोस दिस इज़ यू, ओके। एंड जस्ट बोलना चाहते हैं कि लीडरशिप रोल निभाइए, पावरफुल बनिए, इंजॉय कीजिए अपने लाइफ को, ओके। बिकॉज ऐसे बोलना चाहते हैं कि हील होइए अपनी सिचुएशन को। दिस इज अगेन एक्वेरियस का कार्ड है। हील होइए अपनी सिचुएशन को, बैलेंस करके चलिए, फाइनल डिसीजन लीजिए, ओके, और लाइफ में आगे बढ़िए इंजॉय करते करते। देयर इज़ द स्टेबिलिटी, आपको हील होना है, बैलेंस करना है, सोशल नेटवर्किंग में ध्यान देना है, या फिर जो भी बॉन्ड है उस पर फाइनल डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है, राइज अप होना है, रेज अप होना है, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आगे बढ़ना है। दिस इज यू एंजॉयिंग योर लाइफ गाइस, बिकॉज देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट है। स्टार इज ऑलवेज विश फुलफिलमेंट। अगर आप फाइनल डिसीजन लोगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट, ओके। सी you and this is the Sagittarius time period and you can create your life, न्यू मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। तो गाइस डिसीजन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ पाओ, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गॉड एंड गॉडेस, और क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं वर्गोस को, और क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज़ वर्गोस के लिए। Give me one card for Virgos. Okay. Fear the sky. The situation will be handled in a fair and just manner. Okay guys, don't worry. आपकी जो भी सिचुएशन है, सिनारियो है, तो वो फेयरनेस से हैंडल हो जाएगा, तो घबराना नहीं है, ओके। एंड सी साइकिल एंड रिदम, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशन गाइस। बिकॉज ये कार्ड ये बोलना चाहते हैं कि अपने आप में ऑनर दीजिए, अपने आप को ऑनर दीजिए, और यू नो साइकिल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने मूड साइकिल पे, अपने इमोशनल साइकिल पे, ओके। एंड लीप अपने आप पे भरोसा कीजिए, और लाइफ में जो भी आपकी डिजायर है उस पर एक्शन लीजिए। अपने बॉडी के मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा, अपने इमोशनल लेवल पे ध्यान दीजिएगा। डोंट फील सैड, डोंट फील यू नो लो, ओके, डोंट फील लो एनर्जी। एंड जो जिस भी एरिया में आप काम करना चाहते हो, जाना चाहते हो, भरोसा कीजिए, उड़ान भरिए गाइस, ओके। अगर जहाँ पर भी आप एक्शन लेते हो ना, वहाँ पर आपको फेयर डिसीजन मिलेगा। सो गाइस अपना ख्याल रखिए और एक्शन लीजिए, अपने ड्रीम डिजायर जिस पे भी हो, भरोसा करके उड़ान भरिए, ओके। लेट्स सी व्हिच एस्ट्रोलॉजिकल साइन, हाउस और प्लैनेट इज अफेक्टेड। जनवरी महीने में कौन से साइन प्लैनेट अफेक्ट कर रहे हैं वर्गोस को बताइए प्लीज। January, okay, and I guess, okay. Pluto, guys, there is the sudden transformation, okay. Pluto is a sudden transformation, big leap for birth and rebirth. ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में वर्गोस। इस महीने प्लूटो की एनर्जी आ रही है, दे द सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सी रीबर्थ हो रहे हो, ओल्ड फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करके न्यू फाउंडेशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, ओके।
तो ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस। आई डोंट नो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हर एक की सिचुएशन अलग है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो भी आपने एफर्ट डाले थे, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, द प्लूटो की एबिलिटी रहती है सडन ट्रांसफॉर्मेशन की। ओके, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, 11th हाउस, या गाइस मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द दिस इज ऑल्सो अ विश फुलफिलमेंट। ओके, फॉर द 11th हाउस। आपके जो स्टार की कार्ड है, लास्ट ग्रुप सर्कल में आपका सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर जहाँ पर भी आप चाहते हो कि सोशल नेटवर्किंग में आपकी सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ आप लार्ज ग्रुप के साथ बैठते हो, अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते हो। 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट अपने आइडियाज़ को डिस्कस करना, लार्ज ग्रुप सर्कल, सोशल नेटवर्किंग। ओके, इस महीने वो सब कुछ करते हुए दिख रहे हो, एंड विश ग्रांटेड भी होती हुई दिख रही है। ओके, या देयर सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस। बताना जरूर वर्गोस आपके लाइफ में क्या सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ओके, लेट्स सी लीनॉर्मैंड डेक आपको क्या और मैसेज दे रहे हैं। ओके, सी दिस इज द कार्ड ऑफ राइडर। इस महीने आपके लाइफ में पूरे महीने का इस मैसेजेस आएंगे। अगर आपने एफर्ट डाले तो ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं, मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं, जो भी जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाले हैं। ओके, एंड सी फर्स्ट कार्ड इज लिली। लिली इज ऑल अबाउट पीस एंड सेरेनिटी। अगर आपकी लाइफ में ये कर्मा की वजह से, ओके, दिस इज द क्रॉस कार्ड। क्रॉस इज ऑल अबाउट गाइस फेस द कर्मा। ओके, डिल्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ, जो भी आप अभी फेस कर रहे हो उसमें आप काम हो जाओगे, पीस मिल जाएगा। सो डोंट वरी। ओके, बिकॉज आप अपनी लाइफ में वेल की तरफ अपनी लाइफ में डिग डीप हो जाओगे, गहराई में जाके आपने सिचुएशन का प्रॉब्लम ढूंढ लोगे एंड न्यू स्टार्ट कर लोगे। ओके, बिकॉज दिस इज द कर्मा कार्ड। क्रॉस हमेशा कर्मा कार्ड रहता है, एंड चैलेंजिंग सिचुएशन में आप पीस हो जाओगे एंड आपकी विश ग्रांटेड होगी, बट मेहनत से। ओके, ऐसे नहीं होगी। जब आप इस वेल के डीप में जाओगे, मेहनत करोगे, तब जाके आपको मोती मिलेगा। तो उस टाइप का, तो तब जाके आपकी ये कर्मा सडन रीबर्थ हो जाएगी, ट्रांसमिशन हो जाएगी। ओके, उसके प्रति आप इस महीने बहुत ज़्यादा मे भी शायद हो जाए ट्रैवल भी कर रहे हैं, एंड मैसेजेस पे मैसेज आते रह रहे हैं। ओके, वेरी नाइस एनर्जी वर्गोस। या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।